इंग्लिश लिटरेचर मुश्किल नहीं है। मार्क्स लेना अगर थोड़ा सा आप टेक्निकली हैंडल करें ना, मटेरियल सारा वही है, सिर्फ उसको आगे पीछे करके लिखना है। और रही बात क्रिटिसिज्म की, जैसे टीएस इलियट पढ़ा, चैप्टर्स थे, पोइटिक्स पढ़ा, चैप्टर्स थे, स्ट्रक्चर आ जाए आपको पता होना चाहिए क्या चैप्टर के अंदर क्या क्या था। स्ट्रक्चर बेसिकली जैसे एक ऐसे है या एक बुक है, उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, वही है। और आपने हेडिंग्स नहीं देनी क्रिटिसिज्म में, जस्ट यू हैव टू गिव सम पॉइंट्स कि जी उसने ये बातें की थी अपने पोइटिक्स में। अब जरूरी नहीं है आप ये सारा का इसकी यूनिवर्सलिटी भी लिखते, ये भी लिखते, सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन दें, तो मैंने लिखी हुई है वहाँ पे अपने नोट्स के अंदर, तो वो उसको जरूर दें, उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा कि ये आउटलाइन है फिलिप सिडनी की, और मैंने इस तरह से करना। फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा, पहले आप जो है टीएस इलियट या फिलिप सिडनी, इन दोनों में से एक सवाल करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोट्स बहुत है और छोटी छोटी हैं, ठीक है, लंबी लंबी नहीं है। पोएटिक्स शुरू में नहीं करना, ना ही रेमंड विलियम शुरू में करना है, ना ही आपने कैथरीन वेल्सी शुरू में करना, ठीक है। आप लोग पहले ये दो करेंगे, उसके बाद थर्ड अगर अरिस्टोटल पोएटिक्स हुआ, वेल एंड गुड, वो कर लीजिएगा। और लास्ट पे जो है आपके पास जो है कैथरीन वेल्सी भी आप लोगों को करवा दिया है, और उसके बाद अभी आपको एक क्वेश्चन और करवाना है, जो कि एक अनसीन क्वेश्चन आता है, बल्कि दो अनसीन क्वेश्चन आते हैं। माशाल्लाह अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं, आप वो दोनों अनसीन क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको कहा कि चारों जो क्रिटिक्स है ना, उनका कुछ भी मिला के वो एक क्वेश्चन दे देते हैं कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। और क्रिटिसिज्म का पेपर है ही ये कि एक ऐसे राइटिंग है जो कि आपने करनी है, आफ्टर दैट वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। और मैंने आपको अब पहले ही बता दिया बेटा, क्रिटिसिज्म का पेपर मार्क्स गेनिंग पेपर होता है, अगर स्टूडेंट सही तरह पढ़ के जाए तो, ठीक है। बाकी हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम बहुत भी मेहनत करते हैं, हम उतने मार्क्स नहीं ले पाते, लेकिन आपका क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स अगर इसमें आप सही वाली मेहनत करते हैं, मैंने लास्ट ईयर क्या किया, मैंने स्टूडेंट को कहा कि भाई ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्रिटिसिज्म भी और लिंग्विस्टिक्स भी। स्टूडेंट ने ये समझ लिया इतने मार्क्स गेनिंग है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना बेटा, कोई भी पेपर है वो बगैर पढ़े आपका पास नहीं होना, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो नंबर आएंगे। कहने का मकसद ये था, हम पोइट्री में बहुत मेहनत करते हैं, नॉवल में करते हैं, ड्रामा में करते हैं, उसमें इतने नंबर नहीं आते, लेकिन अगर हम क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स में मेहनत करते हैं तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, और बहुत अच्छे आ जाते हैं, 70s में आ जाते हैं, 80s में आ जाते हैं। लेकिन अब ना पढ़े बच्चा और कोर्स भी ना लिख के आए और ये सोच के कि जी मैम ने कहा था बहुत नंबर आते हैं, ना भी पढ़ो तो नंबर आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। और मैंने पता नहीं शायद एग्जेजरेट ही कर दिया था लास्ट टाइम, मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स को कि मेरे ना 3 जो थे वो तैयार थे, क्या कहते हैं, खैर मैं 4 ही करके गई थी क्रिटिसिज्म के पेपर में, 4 क्रिटिक में करके गई थी, और 5वां भी सवाल, मतलब एक एक्स्ट्रा। लेकिन मेरी तबीयत एक्चुअली इतनी खराब थी कि फिलिप सिडनी और टीएस इलियट मेरा रिवाइज हुआ था, बाकी मुझे नहीं याद कि मैंने अरिस्टोटल कैसे किया था या मैंने रेमंड अरिस्टोटल का जो क्वेश्चन आया था मुझे वो समझ ही कोई नहीं आया, क्योंकि एट दैट टाइम मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैंने पहला क्वेश्चन उठाया टीएस इलियट का, दूसरा उठाया फिलिप सिडनी का, तीसरा मैंने ना रेमंड विलियम का कुछ आया था, पता नहीं मॉडर्न ट्रेजेडी था क्या था। अब वो मॉडर्न ट्रेजेडी मेरे फिंगर टिप्स पे थी, तो मैंने वो फटाफट करके पता नहीं अपने लफ्जों में कुछ लिखा। आखिरी क्वेश्चन मैंने उठाया ये क्रिटिकल एवेल्युएट ऑफ द फिल्म। और हालांकि मेरा वो इतना गंदा पेपर हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मेरे 55 मार्क्स आ गए, और वो जस्ट सेल्फ राइटिंग बेस्ड पे 55 मार्क्स आ गए थे। अगर मैं सही तरह वो पेपर करती तो 65 70 75 स्कोर कर जाना था मैंने, लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ना क्रिटिसिज्म के पेपर में और ना ही मेरे लिंग्विस्टिक्स में भी मैंने इतने मार्क्स लिए थे, 55 प्लस मार्क्स आए थे, और उसमें मैं पूरा एक पार्ट छोड़ के आ गई थी पेपर, क्योंकि मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। तो मैं वो मतलब 7.5 नंबर का एक पार्ट में छोड़ के आ गई थी, मतलब आई वॉज सो मच डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ। लेकिन मैंने हाँ पेपर नहीं छोड़ा था, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गई थी, हालांकि मैंने स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से मैं कभी नहीं भागी, बेशक मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल से भागना जो है
मेरे लिए जो है ना, मेरी जिसे कहना चाहिए ना, देखिए बेटा आप मैदान छोड़ के ना भागे, बेशक हार जाए, हारना मसला नहीं है, मैदान छोड़ के भागना मसला है। तो जो मेरा स्टूडेंट है, मैं बेटा आप लोगों को भी यही कहूंगी, आप यकीन करें एट दैट टाइम मुझे सही तरह मेरी ब्रीदिंग इशू इतना ज्यादा हुआ था कि जब मैं क्रिटिसिज्म का पेपर देके हॉस्पिटल पहुंची थी तो डॉक्टर्स हैरान हो गए थे कि आपकी ब्रीदिंग इतनी लो हो चुकी है, आपने पेपर कैसे दिया। तो बेटा वो पेपर मैंने सिर्फ अपनी मोटिवेशनल पावर पे दिया था कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में से भागना नहीं। और उन्होंने बकायदा मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था, मैं 3 घंटे बाद घर आई थी। मैं पेपर दे के सीधी मैं हॉस्पिटल ही भागी, क्योंकि मुझे पता था मुझे सही सांस नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल बेहोश होने वाली हूँ। लेकिन वन थिंग मोर, कि इंसान अपनी मोटिवेशन पे जीता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे हारना नहीं है, फिर तो बेटा आप कर देंगे। लेकिन बुखार हो गया और पेपर छोड़ दिया, ये फिर मजा नहीं आया भाई। मुझे जब स्टूडेंट आगे ये कहता ना मैम मैंने 2 पेपर छोड़ दिए थे, वो पता नहीं मैम बुखार हो गया था, सर में बड़ा दर्द था, मुझे बहुत गुस्सा। ये भी कोई बात हुई कि जरा जरा सी बातों पे आप पेपर छोड़ के आ जाए। लिटरली आप यकीन करें उस वक्त जब सिस्टर मेरा वो कर रही थी ना बीपी, और उसने बकायदा मेरी ईसीजी की और सारा कुछ, ही वाज जस्ट कि आप पहुंची कैसे हैं हॉस्पिटल पैदल। मैंने वहां से मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकली हूँ, मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मेट्रो से अकेली थी मैं बिल्कुल। मेट्रो से फिर मैंने, जहाँ मेट्रो रुकी है पिंडी में, वहां से मैंने रिक्शा पकड़ा है, मैं रिक्शे में बैठी हूँ, मैं गार्ड रूम पे उतरी, गार्ड रूम से मैं पैदल गई हूँ हॉस्पिटल। और मैं हॉस्पिटल जाके फिर मैं लेट गई हूँ क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया था। मैंने कहा भाई अब कर लो जो मर्जी, इंजेक्शन लगाने लगाओ और मुझे सही करो, और 2 दिन बाद मेरा लिंग्विस्टिक्स का पेपर है, मैंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया। और लिंग्विस्टिक्स के पेपर में भी बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं टेंशन नहीं ले सकती, मेरी ब्रीदिंग इशू हो जाती। तो बस अल्लाह ताला ने इतना ही मेरे से करवाना था, जितनी मेरी में जान थी मैंने कर लिया। तो बेटा आखिरी दम तक इंसान लड़ता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। एक चीज आपको बता दूं, कुछ भी नहीं होता। हमेशा बी पॉजिटिव, बी हम्बल एंड बी मोटिवेटेड। तो ये सारी चीजें होती हैं। वो जो 55 मार्क्स आए हैं ना मेरे, अगर आ ही गए लिंग्विस्टिक्स में या क्रिटिसिज्म में 50+ आए हैं, दैट इज जस्ट ड्यू टू, एक अल्लाह में ईमान होना चाहिए, दूसरा वो अलामा इकबाल का शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। ये जो किस्मत है ना, उनका साथ देती है जो किस्मत को सामने से फेस करता है। मैं बीमार हो गई और मैं डर गई, ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं। और अपनी अगर मैं कोई आपको लाइफ स्टोरी बताती हूँ ना बेटा, दैट इज जस्ट नॉट बिकॉज कि भाई मैं कोई बहुत कोई अजीम किस्म का शाहकार हूँ या कुछ ऐसा नहीं, जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि बेटा जिंदगी में ऐसे दौर भी आते हैं, ऐसा भी होता है, अल्लाह ऐसे भी आजमाता है। अल्लाह देखता है ये बंदा किस हद तक अपनी मोटिवेशन में, अपने इरादों में कितना पक्का है।